वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। कल हमने 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने नॉर्मल केसेस पढ़े कि नॉर्मल हम परमुटेशन और कम्बिनेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने परमुटेशंस को सिंपली सोल्व किया कि कुछ ऑपरेशंस परमुटेशन के कैसे अप्लाई किए जाते हैं। हम NPR के फॉर्मूले को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया और फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि परमुटेशंस में अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट को रिपीट नहीं करना है, अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना है, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ केसेस कैसे फाइंड आउट करें। अब इस एक्सरसाइज में हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉम्बिनेशन रियल लाइफ एग्जांपल्स पर कैसे अप्लाई होता है, हाउ द मैथमेटिक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अवर रियल लाइफ। और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशंस को हम सोल्व कैसे करें, लाइक NCR, C स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन। इट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। इस टाइप का जब भी हमारे पास फॉर्मेशन आती है लाइक NCA और NCB, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है हमारी a प्लस b के इक्वल आ जाती है। हमारा एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया जाता है विदाउट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक जगह हमारा 8 एक जगह 2 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2 यानी कि 10। और जब हम NC8 फाइंड आउट करेंगे या NC2 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे 10C2। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमने 10 को 8 फैक्टोरियल तक इसलिए ओपन किया, अगर हम पूरा कर भी लेते तो हमें डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल को फिर एक्सटेंड टू 1 तक ओपन करना पड़ता। तो इससे बेटर है कि हम 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को ही कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, देन 90/2 यानी कि 45। और n की वैल्यू जो है वो हमेशा ही r की वैल्यू से बड़ी होगी, इस चीज़ का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 2NC3 का रेशियो है NC3 के साथ और कितना दे रखा है 12:1। तो यहाँ पर 2NC3 ओवर NC3 इज इक्वल टू 12/1। 2NC3 को ओपन करेंगे तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और कंप्लीट डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फ्रैक्शन के बाय फ्रैक्शन होती है तो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब हम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल करने के बाद 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट। 2n को ओपन करोगे एक एक टर्म कम होती जाती है, लाइक 10 लिया, 10 से कम 9, फिर एक कम 8, फिर एक कम 7, फिर एक कम 6, फिर एक कम 5। इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो 2n से कम यानी कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, इस तरीके से लेके चलेंगे। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये इससे हो गया कट। फिर n को भी ओपन करेंगे, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 3 कट। यहाँ पर n से n कट, क्या बच गया 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n माइनस 2। अब यहाँ 2n माइनस 2 में से भी क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1, n माइनस 1, ये 2 यहाँ से कॉमन लिया, जब 4 बना है ये 2 2 जा 4 डिवाइड बाई n माइनस 1, n माइनस 2। जो ये हमारा 2n माइनस 2 था इसमें से हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालो तो 2 2 जा, एक 2 पहले था, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, एल्जेब्राइक सेम न्यूमेरिक क्वांटिटी है बट साइड कैसी हैं, अपोजिट है। 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3n माइनस 6। 3n यहाँ पर 2n पॉजिटिव है, सेकेंड साइड नेगेटिव, यहाँ 6 नेगेटिव है, सेकेंड साइड पॉजिटिव। तो 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 माइनस 2 1, यानी कि ओनली n की वैल्यू कितनी आ गई 5। सेकेंड पार्ट है 2NC3 डिवाइड का रेशियो है NC3 के साथ किसके इक्वल है 11:1 के।
तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल पूरे के डिवाइड बाय n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, उसका हो गया रेसिप्रोकल। क्योंकि फ्रैक्शन के बाय फ्रैक्शन होती है तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम 2n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, तो 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल आउट। सिमिलरली n को ओपन करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 इंटू 2n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। ये 10 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, उधर जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव। 22 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, सेकंड साइड क्या नेगेटिव है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 11 माइनस 8 यानी कि 3n इज इक्वल टू 18, और n की वैल्यू क्या आ गई 18 बाई 3, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पर अगर 21 पॉइंट है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोड क्या होती है। ए लाइन डेट टचेज द सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करती है, बट इंटरनली ना कि एक्सटर्नली सेंटर से पास नहीं होती है, डेट इज कंसिडर टू बी कोड। तो कोड को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 21C2 यानी कि नंबर ऑफ कोड कैन बी ड्रॉन 21C2, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 को आगे तक ओपन करोगे, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 ओवर 19 इंटू 2, 19 से 19 का 2 1 जा 2 2 10 जा 20, 21 की 10 के साथ कितनी आ गई 210। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.